भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद हो गए हैं। चीन ने एक बार फिर भारत को धोखा दिया है। लद्दाख के गलवान घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिंसक झड़प के बाद चीन का चरित्र एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। हालांकि भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हिंसक झड़प में चीन के भी 43 सैनिक मारे गए या घायल हुए, चीन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। बता दें कि बॉर्डर पर 1.5 महीने से चल रहे विवाद को शांति से निपटने के लिए 6 जून को हुई सीनियर कमांडरों की बैठक में चीनी सेना ने पीछे हटने की बात कही थी, लेकिन महज 10 दिन में चीन ने धोखे से खूनी साजिश रच डाली। इस साजिश में दोनों तरफ से गोली तो नहीं चली, लेकिन चीनी फौजियों ने लाठी और पत्थरों से हमला कर गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की जान ले ली। हालांकि चीन को भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। मुद्दा बड़ा है, इसे विस्तार से समझने की जरूरत है। आखिरकार गलवान घाटी को लेकर भारत चीन में तनाव बढ़ता जा रहा है। बता दें कि 1.5 महीने पहले की बात है। दरअसल भारत का कहना है कि गलवान घाटी के किनारे चीनी सेना के कुछ टेंट देखे गए थे। इसके बाद भारत ने भी वहां फौज की तैनाती बढ़ा दी थी। वहीं चीन का आरोप है कि भारत गलवान घाटी के पास रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। बता दें कि मई में दोनों देशों के बीच सीमा पर अलग अलग जगह टकराव हो चुका है। 9 मई को नॉर्थ सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प हुई थी। उसी दौरान लद्दाख में LAC के पास चीनी सेना के हेलीकॉप्टर देखे गए थे। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी सुखोई समेत दूसरे लड़ाकू विमानों से पेट्रोलिंग शुरू कर दी। अब यहाँ ये समझने की जरूरत है क्यों अहम है गलवान घाटी। दरअसल अक्साई चीन पर भारत और चीन दोनों अपना दावा करते हैं। ये घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। बता दें कि अक्साई चीन में चीन ने सड़क बना रखी है जो पाकिस्तान की तरफ भी जाती है। जब सड़क बन रही थी तब भारत का ध्यान उस पर नहीं गया, लेकिन सड़क बनने के बाद भारत ने उस पर आपत्ति जताई थी। उस वक्त से ही भारत कह रहा है कि अक्साई चीन को चीन ने हड़प लिया है, लेकिन भारत ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि भारत को अपना दावा करना है। जैसा कि POK और गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर भारत ने अपना दावा मजबूत करना शुरू कर दिया है, उसी तरह अक्साई चीन को लेकर। लेकिन अब चीन को इससे परेशानी होने लगी है। आपको बता दें कि 15 जून 2020 से पहले भारत चीन सीमा पर 1975 में यानी 45 साल पहले किसी सैनिक की मौत हुई थी। तब भारतीय सेना के गश्ती दल पर अरुणाचल प्रदेश में LAC पर चीनी सेना ने हमला किया था। इससे पहले 1967 में नाथुला में सीमा पर दोनों देशों की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी। हालांकि साल 2017 में डोकलाम क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच मुक्केबाजी, हाथापाई और छीना झपटी के वीडियो वायरल हुए थे और कई दिनों के बाद ये तनातनी खत्म हुई थी, लेकिन किसी की जान नहीं गई थी। बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का इतिहास वैसे तो दशकों पुराना है, लेकिन ताजा तनाव की 3 प्रमुख वजह दिखती है। पहली वजह, ये 2 ऐसे पड़ोसी हैं जिनकी फौजों की तादाद दुनिया में पहले और दूसरे नंबर पर बताई जाती है और जिनके बीच परस्पर विरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। इस बार भी वही इलाके दोबारा चर्चा में है। दूसरी वजह, तनाव की बड़ी वजह पिछले कुछ सालों में भारतीय बॉर्डर इलाकों में तेज होता निर्माण कार्य भी हो सकता है। सड़कें एक बड़ी वजह है। तीसरी और प्रमुख वजह, चीनी फौज का एक तरीका रहा है क्रिपिंग, यानी रेंगते हुए आगे बढ़ना। गतिविधियों के जरिए विवादित इलाकों को धीरे धीरे अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लेना। इसके विकल्प कम होते जा रहे हैं क्योंकि अब भारतीय सीमा पर विकास हो रहा है और पहुंच बढ़ रही है। बहरहाल LOC पर तनाव के बीच 6 जून ये तय हुआ था कि 15 जून को सरहद पर चीन सेना का जमावड़ा कम होगा। चीन की सेना गलवान क्षेत्र में अपने इलाके में वापस लौटेगी, लेकिन 10 दिन में चीन ने रच डाली खूनी साजिश।